तो दोस्तों, अब माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए भारत पहुंच चुकी है। और जैसे ही यह खबर सामने आई है, वैसे ही क्रिकेट फैंस के इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ही टीमें इस सीरीज में जीत की शानदार लय के साथ उतर रही हैं। जब भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं, तो मुकाबला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक जबरदस्त जंग का रूप ले लेता है। सबसे पहले अगर बात करें भारतीय टीम की, तो टीम इंडिया ने हाल ही में साउथ अफ्रीका 3 नजरों से हराया है। के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज में 5 ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया था कि पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को सलाम किया। उस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में रन बरसाए, गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और फील्डिंग में तो टीम इंडिया ने ऐसा स्तर दिखाया जो किसी भी टीम के लिए डर पैदा करने वाला था। युवा खिलाड़ियों के जोश और सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव ने मिलकर भारतीय टीम को एक बेहद खतरनाक यूनिट बना दिया है और यही कारण है कि इस नई T20 सीरीज के शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर न्यूजीलैंड की बात करें, तो कीवी टीम भी किसी कमजोर स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीतकर भारत का दौरा किया है। यानी साफ है कि न्यूजीलैंड की टीम भी जीत के घोड़े पर सवार होकर आई है और आत्मविश्वास से भरी हुई है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस T20 सीरीज से पहले भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें शानदार फॉर्म में हैं और यही वजह है कि दोनों के बीच होने वाली यह सीरीज बेहद रोमांचक, कांटेदार और हाई वोल्टेज होने वाली है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को इस 5 मैचों की T20 सीरीज में हर का स्वाद चखाने के लिए BCCI ने पूरी तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में बोर्ड ने 15 सदस्य एक ऐसी भारतीय स्क्वाड की घोषणा की है जिसे देखकर क्रिकेट 15 सदस्य एक ऐसी भारतीय स्क्वाड की घोषणा की है जिसे देखकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि इस स्क्वाड को अब तक की सबसे मजबूत और खतरनाक भारतीय T20 टीमों में से एक माना जा रहा है। BCCI ने इस बार साफ संदेश दे दिया है कि टीम में जगह सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन के दम पर मिलेगी, नाम और सिफारिश का कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि कई ऐसे खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में मौके दिए गए, लेकिन जो उन मौकों को भुना नहीं पाए, उन्हें इस बार स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, चाहे वे बल्लेबाज हों या गेंदबाज। खराब प्रदर्शन करने वालों के लिए इस बार कोई रहम नहीं दिखाया गया है। उनकी जगह BCCI ने कई ऐसे T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो इस फॉर्मेट के असली खिलाड़ी माने जाते हैं। यह वही खिलाड़ी हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं, जो दबाव में भी बेखौफ होकर खेलते हैं और विरोधी टीम पर मानसिक दबाव बना देते हैं। इन खिलाड़ियों की मौजूदगी ने टीम इंडिया की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, इस T20 स्क्वाड की एक और खास बात यह है कि BCCI ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले 2 से 3 खिलाड़ियों को सीधा टीम इंडिया में शामिल किया है। इन खिलाड़ियों ने रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और IPL जैसे बड़े मंचों पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब उन्हें उनके प्रदर्शन का इनाम मिला है। यह खिलाड़ी तेज रन बनाने वाले विस्फोटक बल्लेबाज हैं, डेथ ओवर्स में विकेट निकालने वाले घातक गेंदबाज हैं और मैदान पर बिजली की रफ्तार से फील्डिंग करने वाले ऑलराउंडर हैं। इन नए चेहरों की एंट्री ने टीम इंडिया के T20 स्क्वाड को पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और खूंखार बना दिया है। दोस्तों, जैसे ही इस स्क्वाड की घोषणा हुई, वैसे ही न्यूजीलैंड के खेमे में भी डर का माहौल साफ नजर आने लगा है, क्योंकि कीवी खिलाड़ी भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत को हराना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। और ऊपर से यह 5 मैचों की T20 सीरीज है, जहां एक बार पिछड़ने के बाद वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सीरीज शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम को प्रबल दावेदार मान चुकी है।
भारतीय बल्लेबाजी क्रम में एक से बढ़कर एक मैच विनर मौजूद है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस कर सकते हैं। गेंदबाजी में भारत के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का ऐसा घातक कॉम्बिनेशन है, जो किसी भी पिच पर विपक्षी टीम को घुटनों पर ला सकता है। और फील्डिंग में टीम इंडिया अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां एक-एक रन बचाना और मुश्किल से मुश्किल कैच पकड़ना उसकी पहचान बन चुकी है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले हमेशा से ही हाई वोल्टेज रहे हैं। चाहे वह वर्ल्ड कप हो या द्विपक्षीय टी20 सीरीज, इन दोनों टीमों के मैचों में हमेशा गुस्सा, जोश, ड्रामा और जबरदस्त रोमांच देखने को मिला है। अगर पिछले भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों को देखा जाए, तो टीम इंडिया ने कई बार कीवी टीम को हर विभाग में पूरी तरह से पछाड़ते हुए घुटनों पर ला दिया है, और वही हार आज भी न्यूजीलैंड के दिल में चुभती है। यही कारण है कि इस बार न्यूजीलैंड की नजर भारत को उसी की धरती पर हराकर पुराने जख्मों का बदला लेने पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया भी पूरी तरह से आक्रामक मूड में है, और उसकी नजर एक बार फिर न्यूजीलैंड 1 को भारत में हराकर उन्हें उनकी असली औकात दिखाने पर है। दोस्तों, यह सिर्फ एक टी20 सीरीज नहीं है, बल्कि यह इज्जत की लड़ाई है। यह दबदबे की जंग है, और यह तय करेगी कि मौजूदा समय में टी20 क्रिकेट की असली बादशाह टीम कौन है। भारत के पास घरेलू परिस्थितियों का फायदा है, युवा जोश है, अनुभवी खिलाड़ियों की समझ है और करोड़ों फैंस का अटूट समर्थन है। जबकि न्यूजीलैंड के पास अनुशासन, टीम वर्क और बदला लेने की जबरदस्त आग है। ऐसे में टकराव जबरदस्त होगा, मैदान पर गुस्सा साफ नजर आएगा और हर मैच किसी फाइनल से कम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह 5 मैचों की टी20 सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक और यादगार सीरीज में से एक बनने जा रही है। और अब देखना यह होगा कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर कीवी टीम पर अपना दबदबा कायम रख पाती है, या फिर न्यूजीलैंड इस बार इतिहास बदलने में कामयाब होती है। जंग का बिगुल बज चुका है और मैदान अब पूरी तरह से रणभूमि बनने वाला है। दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में एक बार फिर से दिल से स्वागत है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के जरिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी विस्तार से बताने और दिखाने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह 5 मैचों की टी20 सीरीज आखिर किस तारीख से शुरू होने वाली है, कौन-कौन से दिन मुकाबले खेले जाएंगे और हर मैच किस शहर और किस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यानी आपको यहां पूरे सीरीज का फुल शेड्यूल बिल्कुल साफ और आसान तरीके से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर किया जाएगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस ऐप और किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप एक भी गेंद मिस ना करें। इसके बाद इस वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 फॉर्मेट में अब तक खेले गए सभी मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़े भी दिखाएंगे, जहां आप जान पाएंगे कि आज तक दोनों टीमों ने कितने टी20 मैच खेले हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किन मुकाबलों में कौन सी टीम ज्यादा हावी नजर आई है। इतना ही नहीं, हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस आखिरी टी20 सीरीज के लिए किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है और कौन-कौन से बड़े नाम इस बार टीम से बाहर किए गए हैं, जिनका बाहर होना फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इस स्क्वाड को देखने के बाद न्यूजीलैंड के खेमे में किस तरह से पसीने छूटने लगे हैं और क्यों भारतीय टीम को इस सीरीज में प्रबल दावेदार माना जा रहा है, इस पर भी हम खुलकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आपको टी20 सीरीज से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और बड़ी बातें भी जानने को मिलेंगी, जैसे कौन से खिलाड़ी इस सीरीज में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, किन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी और कौन से मुकाबले सीरीज का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि टी20 सीरीज शुरू होने से पहले आपको हर जरूरी जानकारी, फैक्ट और अपडेट एक ही वीडियो में मिल जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।
और दोस्तों, इन सभी इंटरेस्टिंग जानकारी और फैक्ट्स को जानने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम को T20 फॉर्मेट की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को दिल से एक लाइक दें और इसे अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही शानदार और सबसे तेज क्रिकेट अपडेट्स आपको यहां सबसे पहले देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के पूरा शेड्यूल के साथ हर मुकाबले की तारीख की, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े और सारी जानकारी एक ही जगह एक ही सीक्वेंस में मिल जाए। ये बहुप्रतीक्षित T20 सीरीज भारत में खेली जाएगी और इसका पहला मुकाबला सीरीज की टोन सेट करने वाला होगा, जो खेला जाएगा पहला T20 21 जनवरी 2026 को, जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। इसके बाद सीरीज रफ्तार पकड़ेगी और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा दूसरा T20 23 जनवरी 2026 को, जिसमें हारने वाली टीम पर जबरदस्त दबाव देखने को मिलेगा। वहीं तीसरा मैच, जिसे सीरीज का सबसे अहम मुकाबला माना जा रहा है, खेला जाएगा तीसरा T20 24 जनवरी 2026 को, क्योंकि इस स्टेज पर सीरीज का रुख पूरी तरह बदल सकता है। इसके बाद बारी आएगी चौथे मुकाबले की, जो खेला जाएगा चौथा T20 26 जनवरी 2026 को, और यह मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा साबित हो सकता है। अंत में सीरीज का आखिरी और सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल से कम नहीं होने वाला मैच खेला जाएगा पांचवा T28 जनवरी 2026 को, जहां तय होगा कि आखिर इस रोमांचक सीरीज का असली बादशाह कौन बनेगा। सभी मुकाबले भारतीय दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाम के समय खेले जाएंगे, जहां हर मैच भारतीय समय अनुसार करीब शाम 7 बजे 2026 को खेला जाएगा शुरू होगा और टॉस लगभग 6:30 पर होगा। अब अगर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस पूरी T20 सीरीज का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर किया जाएगा, जबकि मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप यूजर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव उपलब्ध रहेगी, जिससे आप कहीं भी हो मैच का एक भी पल मिस न करें। कुल मिलाकर यह 5 मैचों की T20 सीरीज तारीख, टाइमिंग और रोमांच तीनों के मामले में क्रिकेट फैंस के लिए किसी महोत्सव से कम नहीं होने वाली है। इसलिए इन तारीखों को अभी से याद कर लीजिए और तैयार हो जाइए भारत बनाम न्यूजीलैंड की जबरदस्त जंग देखने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबले के हेड टू आंकड़ों पर। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल मुकाबलों का इतिहास काफी रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अगर आज तक खेले गए T20 मुकाबलों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 25 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मैच अपने नाम किए हैं और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा हल्का सा भारी जरूर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी हर बार भारत को कड़ी टक्कर दी है। दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में कई यादगार पल देखने को मिले हैं, जिनमें सबसे चर्चित मैचों में वह मुकाबला शामिल है जब भारत ने घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड को बेहद बड़े अंतर से हराकर T20 इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक दर्ज की थी। वहीं कई मौकों पर न्यूजीलैंड ने भी भारत को दबाव में डालते हुए रोमांचक जीत हासिल की है। खासकर विदेशी परिस्थितियों में भारत और न्यूजीलैंड की T20 भिड़ंत हमेशा तेज रणगति, आक्रामक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और आखिरी ओवर तक खींचने वाले मुकाबलों के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि जब भी यह दोनों टीमें T20 फॉर्मेट में आमने सामने आती हैं तो क्रिकेट फैंस को भरपूर रोमांच देखने को मिलता है और आने वाली सीरीज में भी इसी तरह के कांटे के मुकाबलों की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है यह जानने का
कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 15 खिलाड़ियों को चुना है, पर भरोसा जताया है। पूरी टीम पर चर्चा से पहले नजर डालेंगे उन 3 ओपनर्स पर जिनसे तेज और मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर जिस खिलाड़ी का नाम शामिल किया गया है वह हैं बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। चयनकर्ताओं ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि T20 फॉर्मेट में वे उसी खिलाड़ी पर भरोसा कर रहे हैं जो शुरुआत से ही मैच का रुख पलटने का दम रखता हो, और अभिषेक शर्मा इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। पिछले कुछ समय से अभिषेक शर्मा लगातार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और उन्होंने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में दबाव महसूस नहीं करते और पावर प्ले के शुरुआती ओवरों को पूरी तरह भुनाने की सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोल देते हैं, जिससे विपक्षी टीम को अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी योजना बार बार बदलनी पड़ती है। T20 करियर की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक 33 मुकाबलों में 1000 से अधिक रन बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो उनकी आक्रामकता के साथ साथ निरंतरता को भी दर्शाते हैं। आने वाली सीरीज में टीम इंडिया को उनसे तेज और विस्फोटक शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर के विकल्प के रूप में बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को चुना है, जो टीम मैनेजमेंट की सोच और भरोसे को साफ तौर पर दिखाता है। संजू सैमसन हाल के समय में भले ही लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा न बन पाए हो, लेकिन इसके बावजूद चयनकर्ता उनकी काबिलियत को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। संजू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह हालात के मुताबिक खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका तक बखूबी निभा सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग और पावर का शानदार संतुलन देखने को मिलता है, जो T20 जैसे तेज फॉर्मेट में बेहद अहम होता है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो संजू सैमसन ने अब तक 51 मुकाबलों में लगभग 1000 रन बनाए, जिसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। की मौजूदगी से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को अतिरिक्त गहराई और मजबूती मिलती है। वहीं दोस्तों, अगर इस स्क्वाड में तीसरे सलामी बल्लेबाज की बात की जाए तो चयनकर्ताओं ने बाएं हाथ के दमदार बल्लेबाज ईशान किशन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। यह वापसी ईशान किशन के लिए बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से वह भारतीय टीम के T20 प्लान से बाहर चल रहे थे और लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे। लेकिन ईशान ने मैदान पर अपने बल्ले से जो जवाब दिया है, उसने चयनकर्ताओं को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। घरेलू क्रिकेट में उनका हालिया प्रदर्शन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह अभी भी T20 में हैं। 20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। हाल ही में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 517 रन बनाए और टूर्नामेंट के सबसे चर्चित बल्लेबाजों में शामिल रहे। उनकी बल्लेबाजी की खास बात यह है कि वह पावर प्ले के ओवरों में मौके का इंतजार नहीं करते, बल्कि शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। यही आक्रामक सोच उन्हें एक परफेक्ट ओपनर बनाती है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो ईशान किशन अब तक 32 मुकाबलों में 796 रन बना चुके हैं, 726 रन, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में उनसे तेज और विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर काफी अहम रहने वाली है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हुए नजर